बहुत से लोग संकट से निकलकर अमीर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण तो रुपया ही माना जाता है, जो आपके जीवन की अधिकतर समस्याएं समाप्त कर देता है। यह कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो दुखी, गरीब या संघर्ष में जी रहे हैं। एक बार की बात है, एक कस्बे में एक साधु महाराज पधारे। उनके पास बहुत सी दीन दुखी लोग आशीर्वाद लेने आए। उन्हीं में से एक था राधे श्याम। उसने महाराज से कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, सिर पर बहुत कर्जा है और बस यह समझो कि जीवन अब डूबने वाला है। चाहता हूँ कि आपकी कुछ कृपा हो जाए। साधु साधु महाराज से उस पर तरस आ गया और उन्होंने उससे एक चमकीला नीला पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, इसे बेचकर अपना कर्ज उतार लो और जो बच जाए उससे मज़े के जीवन गुजारना। अब तो यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कितने में बेच सकते हो। राधे श्याम वहाँ से पत्थर लेकर चला गया और सबसे पहले उसने एक सब्जी के दुकान वाले को यह पत्थर दिखाकर कहा, यह रख लो, बहुत कीमती है, क्या दाम दोगे इसके। सब्जी वाले ने देखा और कहा कि यह तो कोई मामूली पत्थर लगता है, फिर भी मैं इसका 100 रुपया दे सकता हूँ। यह सुनकर वह आदमी निराश हो गया और उस पत्थर को लेकर चला गया। फिर वह एक फल विक्रेता के पास गया। वह थोड़ा जानकार था, तो उसने कहा, महात्मा ने तुम्हें ये यूं ही दे दिया है, ये कोई खास पत्थर नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें 1000 रुपया दे सकता हूँ। यह सुनकर राधे श्याम फिर निराश हो गया और सोचने लगा कि इससे तो कर्जा नहीं चुकता होगा। फिर वह अपने किराने वाले के दुकान पर गया और वे थोड़े जानकार थे। उसने कहा कि वैसे तो यह कोई खास पत्थर नहीं है, फिर भी यदि तुम चाहो तो तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ। यह सुनकर राधे श्याम थोड़ा खुश हुआ, परंतु वह सोचने लगा इससे तो मेरा कर्ज भी नहीं उतरेगा, तो क्या करना इसे बेचकर। फिर वह एक बर्तन वाले के पास गया जो उससे थोड़ा जानकार था। बर्तन के व्यापारी ने उससे नीले चमकीले पत्थर देखकर कहा कि लगता है यह कीमती है, कोई विशेष रत्न हो सकता है, मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। यह सुनकर राधे श्याम सोचने लगा कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा होगा, इससे तो समझो मेरी कर्ज तो उतर ही जाएगी। वह उस पत्थर को लेकर वहाँ से चला गया। फिर राधे श्याम एक सुनार के पास गया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला कि काफ़ी कीमती है लगता है। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 5,00,000 रुपये दे सकता हूँ। यह कीमत सुनकर तो राधे श्याम उछल गया और सोचने लगा कि यह कीमत तो शानदार है, परंतु वह मन ही मन सोचने लगा कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तब वह उस अमूल्य पत्थर को लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास गया। अब तक तो वह समझ चुका था कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। हीरे के उस व्यापारी ने उस पत्थर को देखते ही चौंक कर कहा कि कहाँ से हाथ लगा तुम्हें यह तो बहुत ही कीमती है। चौंकने वाले भाव देखकर राधे श्याम समझ गया कि अब आया हूँ सही जगह पर। उस व्यापारी ने उस पत्थर को माथे से लगाया और कहा कि अब बताओ कितने लोगे इसके। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, तुम कितने दोगे इसके। व्यापारी बोला, 10,00,000। राधे श्याम ने कहा, नहीं, 20,00,000 लूँगा, बोलो मंजूर है। तब दोनों बहुत झिकझिक हुई, दोनों में मतलब बार्गेनिंग हुई और अंत में 15,00,000 में वह पत्थर बिका। बाद में व्यापारी बोला कि चलो सस्ते में सौदा हो गया। इस कहानी से सीख यह मिलती है कि अपनी कीमत समझो, खुद को कभी भी कम मत आको। आप वह नहीं हैं जो दूसरे आपको समझते हैं, आप वह हैं जो आप खुद समझते हैं। दूसरों के नकारात्मक विचार पर अपनी राय मत बनाओ या अपना आकलन मत करो। आप वह कर सकते हो जो आप चाहते हो, इसलिए अपनी कीमत हमेशा बढ़ा कर रखो।